जय हिंद, नमस्कार। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं करगहर विधानसभा क्षेत्र से जदयू का, जिनको टिकट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, दिनेश राय जी। दिनेश राय जी एक ईमानदार अधिकारी रहे हैं और लगभग 10 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सचिव भी रहे हैं। ऐसे में दिनेश राय जी हमारे साथ हैं और करगहर में जिस तरह से इन्होंने एंट्री मारी है, लग रहा है कि इस बार नया जनादेश देखने को मिलेगा। सर, क्या लग रहा है? आप गए हैं वहां, जनसंवाद किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। लगातार वीआरएस लेने के बाद मैं क्षेत्र का भ्रमण कर रहा हूँ। करगहर विधानसभा के 40 पंचायत में करगहर और कोचस प्रखंडों का मैं भ्रमण कर रहा हूँ, जनसंवाद भी लगा रहा हूँ। काफ़ी लोगों का उत्साह है, लोगों की जिज्ञासा है कि मैं मैदान में आऊँ। लेकिन जब आप अभी हाल में गए थे वहां पर, पहली बार एक अधिकारी के रूप में जाते थे और इस बार एक बेटा के रूप में आप गए थे, जो भीड़ आई उस भीड़ को किस रूप में लेते हैं? निश्चित रूप से मेरे कल्पना से बाहर का चीज़ था। जो जनसंवाद का आयोजन था कोचस में, उसमें काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। हम तो रखे थे सिर्फ करगहर के विधानसभा के कोचस प्रखंड का, लेकिन कोचस की तमाम पंचायतों से लोग आए, इधर अगल बगल के भी लोग आए और काफ़ी लोगों ने उत्साहवर्धन किया। और एक्चुअल जो है जनसंवाद जो था, उनकी भी बातों को मैंने सुना और सारे लोगों ने, चाहे वो किसी भी जाति को हों, अपनी भी जाति के लोग, सब लोगों का डिमांड यही था कि आप मैदान में उतरिए, आप आइए। और आप आइए, किस दल से आएंगे? मैंने साफ कहा कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहे हैं। मैं लंबे समय तक उनके अनुभवों को साझा किया है। मैंने उनके जो पथ प्रदर्शक हमारे हैं और उनके जो भी मार्गदर्शन दिया जाता था, उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करता था। तो मैं प्रयास करूंगा कि उनके पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करूं और उनका जो भी आदेश निर्देश कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको भी मैं घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करूं। एक दिनेश राय की चर्चा होती है, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में बेतिया में जिस तरह से आपने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं करगहर आपके दिल में था। अक्सर आप करगहर जाते थे, छुट्टियों में जाते थे, लोगों से मिलते थे। अब जब आप करगहर में एक बेटा बनकर जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो उत्साह है, आपको लगता है कि ये किसी पैसे से या किसी प्रभाव से इकट्ठा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चूंकि मैं सेवा में भी था, जब प्रशासनिक सेवा में था, यह बात आपने सही कहा कि मैं छुट्टियों में बाहर समय व्यतीत नहीं करता था, बल्कि अपने इलाकों में और गाँव में रहा करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि जब भी मैं उनसे छुट्टी लेता था, मैं गाँव के लिए छुट्टी लेता था कि सर घर तरफ जा रहा हूँ, और वो कहते थे कि गाँव जाना चाहिए, गाँव से संपर्क रखना चाहिए। मैं जब नौकरी में था, जो उत्साह लोगों का था, उससे कहीं अत्यधिक लोगों के प्रेरणा से ही, लोगों के डिमांड पर ही हम वीआरएस लेने का निर्णय किए कि अब समाज सेवा किया जाता है। और करगहर को इसलिए मैंने चुना कि करगहर मेरी जन्मभूमि है और करगहर के लोगों से काफ़ी लगाव रहता है। जी। जहाँ भी गए, लोग जाते थे, मिलते थे, मुलाकात करते थे। और जब मैं सेवा में ही था, जब मेरा सम्मान समारोह लोगों ने किया सचिव बनने पर, तो उस पर काफ़ी लोगों ने डिमांड किया कि आप नौकरी को छोड़िए, हम लोग आपको सहयोग देने के लिए तैयार हैं, आप लोगों की सेवा कीजिए। चलिए, 2025 फिर से नीतीश 10वीं बार, और लग नहीं रहा है तमाम सर्वेक्षणों में कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द भी कोई है। सबसे ज्यादा करीबी अधिकारी के रूप में नीतीश कुमार को करीब से आपने देखा, क्या लगता है नीतीश? निश्चित रूप से 2025 फिर से नीतीश बिल्कुल यथार्थ है। भ्रमण करने पर फील्ड में आप जाइएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार की नीतियों से कितने लोग प्रभावित हैं। और कोई भी आदमी किसी धन बल के आधार पर अपना जन संग्रह नहीं कर सकता है। जनतंत्र में जन का बहुत बड़ा महत्व है और इस सारे लोगों से जब हम मिलते हैं तो अधिकांश लोगों का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ है। डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबकी अपना अधिकार है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब कुछ अपने दल की नीति और सिद्धांतों को रखते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की जो अमिट छाप है गाँव में, विद्यार्थियों में, महिलाओं में, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और इसको किसी भी पैसे और किसी लोभ लालच से इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आज से निशांत कुमार का जनसंवाद शुरू हो रहा है। देखिए, निशांत कुमार को लेकर नीतीश कुमार ने कभी भी कोई इस तरह का परिवारवाद का प्रयोग किया नहीं, लेकिन उनके पुत्र हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उन्होंने, उनको किस रूप में लेना चाहिए? बेहद अच्छे इंसान हैं। अभी उस बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए कि कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अभिभावक हमारे यहाँ मिलते हैं तो निशांत जी के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन निशांत जी बेहद अच्छे इंसान हैं, लोगों के प्रति सोच है, अच्छी सोच है। चलिए, दिनेश राय जी करगहर में उतर चुके हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी अधिकारी रहे हैं, साफ सुथरा छवि रहा है और लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय हैं कि कोचस जाते हैं,
छोटी सी 2-4 हजार की सभा करने के लिए और भीड़ उमड़ जाती है 20-25 हजार की। पिछले 4-5 दिनों से लगातार अपने क्षेत्र में जब ये घूम रहे थे तो सीधे सीधे चर्चा होने लगी कि 2025 में जदयू के उम्मीदवार के तौर पर ये आएंगे। आखिरी सवाल आपसे, जो लोगों का प्यार है आपके करगहर में, इस प्यार को किस रूप में लेते हैं? निश्चित रूप से लोगों का विश्वास है, भरोसा है, चूंकि सेवा में भी रहकर मैंने बहुत सा सहयोग किया है, लोगों को विधि संगत सहयोग किया है, ऐसा नहीं कि नियम कानून से हटकर किया है। आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सिर्फ जन संवाद और कोई कार्यक्रम में ही भीड़ नहीं लग रही है। मैं गांव पर 4 रात्रि विश्राम किया, लोग प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक इतनी जमावड़ा हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं और वैसे नए नए चेहरे भी आ रहे हैं जो कि कहते हैं कि आपके बारे में सुने हैं, आपके बारे में जानते हैं, हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। अजीब टाइप का उत्साह क्षेत्र में है, लोगों का बहुत ही प्रेम स्नेह मिल रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, निश्चित रूप से आप क्षेत्र में आइए, लोगों की सेवा कीजिए आप। एक अधिकारी के रूप में खासे लोकप्रिय रहे दिनेश राय अब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के आदर्शों को लेकर करगहर में उतरने वाले हैं। बाकी आप इस पूरे प्रसंग पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।